नमस्ते साथियों। आज ज्योतिष के अंदर जैसे बताया जाता है कि सूर्य उत्तरायण हो गया, सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो इसके बारे में हम वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे सूर्य उत्तरायण होता है, कैसे सूर्य दक्षिणायन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी, अब सभी को ज्ञात है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है और 365 दिन में 365 से 1/4 दिन में पूरा एक चक्कर काट लेती है। तो मैं उसकी अलग अलग पोजीशन के बारे में यहाँ डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे सूर्य उत्तरायण होता है, कैसे सूर्य दक्षिणायन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये पृथ्वी के बारे में बता दूँ। ये पृथ्वी है इस टाइम आपके 22 मार्च की 22 मार्च की पोजीशन है। कैमरे की तरफ सूर्य है और पृथ्वी इस तरफ है। मान लो कैमरे की तरफ सूर्य है, तो जहाँ से आप देख रहे हैं उसके अंदर ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, उसके अंदर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों बराबर डिस्टेंस में है। इसी प्रकार ये पृथ्वी का जो इक्वेटर है ये आपको तिरछा नज़र आ रहा है, तो ये इक्वेटर यहाँ मैंने इसको यहाँ इस तरीके से दिखाया आपकी तरफ। ये 21-22 मार्च की पोजीशन है। अब जैसे जैसे 22 मार्च से पृथ्वी आगे बढ़ती है तो ये ऐसे बढ़ती है, आगे ऐसे बढ़ती है और ये बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल साइड 90 डिग्री पे ऐसे आ जाती है। तो उसको मैंने ऐसे दिखाया ये, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसका जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ झुक गया। अब मैं आप यहाँ से ये मैं दिखाता हूँ, सूरज यहाँ आ गया, क्योंकि कैमरे की तरफ सूरज था, तो मान लो सूरज के कैमरे के साइड में आ गई पृथ्वी, तो ये सूरज के साइड में आ गई, तो ये नॉर्थ पोल क्या हो गया, सूरज के ज़्यादा नज़दीक आ गया। तो नॉर्थ पोल सूरज के ज़्यादा नज़दीक आ गया और पृथ्वी आप कैमरे से पीछे चली जाती है, परली तरफ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, पीछे की तरफ। तो उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, पीछे की तरफ। तो सूर्य उसके सामने उधर की तरफ नज़र आ रहा है, इस तरफ हमारी रात ही रात रहेगी। इधर हम जब इधर से देखेंगे तो हमारे को ये रात ही रात नज़र आएगी और उधर ये पूरा पोर्शन दिन ही दिन नज़र आएगा, क्योंकि ये सूर्य के सामने है, ये बिल्कुल सूर्य के सामने। तो ये सारा का सारा पोर्शन दिन में है और ये सारा रात है। यहाँ पूरे के पोर्शन जहाँ से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य के पीछे का हिस्सा मतलब पृथ्वी के पीछे का हिस्सा देख रहे हैं जो सूर्य की तरफ नहीं है, और ये पूरा का पूरा सूर्य की तरफ है, और ये पूरा का पूरा दिन है। और यहाँ इतने पोर्शन में रात है और इतने पोर्शन में दिन है, और यहाँ इतने पोर्शन में इतने पोर्शन में रात है, जो मैं बना रहा था ये दिन है, ये दिन है और ये रात है। और यहाँ ये दिन है और यहाँ रात है। तो जैसे मैंने बताया, अब ये जो दिन और रात का ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इसमें। यहाँ इसके पोर्शन के अंदर ये ऐसे नहीं होता, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि दिन कहाँ तक आया। दिन एक्चुअली क्या है, यहाँ तक आता है, ये ऐसे वर्टिकल, वो अपने बाद में देखेंगे। यहाँ दिन ये ऐसे ऐसे दिन आता है, इतने पोर्शन में दिन आएगा, ये पोर्शन दिन का कहलाएगा। और उसमें उसी हिसाब से दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि ये साउथ पोल के अंदर, अभी ये जो पोर्शन है साउथ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए साउथ पोल में दिन ही दिन रहेगा और नॉर्थ पोल में रात ही रात रहेगी। और ये पोर्शन जो है ये नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो इस पोर्शन में दिन ही दिन रहेगा, इधर ये रात रहेगी, साउथ पोल में रात रहेगी। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो वो मैं अपने बाद में अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी हम मैं सूर्य का उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूर्य का दक्षिणायन कैसे होता है कि जैसे यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बराबर दूरी पे है सूर्य से। यहाँ क्या था, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बराबर दूरी पे है। अगर सूरज से देखेंगे तो दोनों बराबर दूरी पे हैं, कोई भी झुका हुआ नहीं है सूरज की तरफ। तो यहाँ कोई उत्तरायण और दक्षिणायन यहाँ से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। यहाँ भी क्योंकि ये 22 सितंबर की पोजीशन है, ये 21-22 मार्च के आसपास की पोजीशन है, ये 21-22 सितंबर के आसपास की पोजीशन है। यहाँ भी दोनों पोल सूरज के बराबर डिस्टेंस पे है।
तो अभी हम ये पोजीशन नहीं बता सकते कि ये उत्तरायण की पोजीशन में, दक्षिणायन की पोजीशन में। जैसे अब 21 दिसंबर से सूरज पृथ्वी और आगे बढ़नी शुरू हुई, सूरज के चारों तरफ घूमती हुई। तो क्या होता है कि 21 दिसंबर से ये जो लाइन है, ये साउथ पोल का यहाँ से तिरछा होना शुरू हो जाता है। जैसे दिन और रात की रेखा है, यूँ ये अभी यूँ दिखाई दे रही है सामने, तो ये दिन और रात की रेखा तो यही रहेगी, परंतु ये साउथ पोल नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ की तरफ आ जाएगा यूँ, और फिर ये नॉर्थ पोल इसके यहाँ के नज़दीक पहुँच जाएगा। तो नॉर्थ पोल जैसे जैसे 21 दिसंबर से आगे बढ़ती है पृथ्वी, तो वो उत्तरायण हो जाता है। वहाँ से 21 दिसंबर से उत्तरायण शुरू हो जाता है, और 21 दिसंबर से उत्तरायण शुरू होते होते यहाँ उत्तरायण ही रहता है, इसको हम उत्तरायण कहते हैं। और यहाँ तक आते आते ये उत्तरायण रहता है 21 जून तक। 21 जून से पृथ्वी आगे बढ़ती है, तब ये 22 सितंबर की तरफ बढ़ती है, तो ये दक्षिणायन शुरू हो जाता है यहाँ। क्योंकि अब क्या होता है कि दक्षिण का अभी उत्तर की तरफ जो है ना नॉर्थ पोल, वो सूरज के ज़्यादा नज़दीक आने लग गया। यहाँ से उत्तर की तरफ जो नॉर्थ पोल है वो सूरज से अभी दूर है 21 दिसंबर को, और जैसे जैसे 22 मार्च की तरफ जाएगी तो नॉर्थ पोल सूरज के नज़दीक आते आते यहाँ दोनों पोल्स बराबर डिस्टेंस पे हो जाएंगे, और जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी तो नॉर्थ पोल सूरज के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, तो यहाँ तक ये उत्तरायण रहेगा। 21 दिसंबर से लेके 21 जून तक सूरज उत्तरायण रहेगा, और 21 जून से लेके फिर 22 सितंबर तक होते होते और 21 दिसंबर तक फिर सूरज दक्षिणायन हो जाएगा। क्योंकि फिर ये नॉर्थ पोल जो है दूर हटने लग जाता है इससे, सूरज से, और साउथ पोल नज़दीक आने लग जाता है। तो साउथ पोल नज़दीक आता है तो उसको हम दक्षिणायन कह सकते हैं कि साउथ पोल नज़दीक आ रहा है दक्षिण की तरफ, क्योंकि सूरज नीचे की तरफ जाने लगा। वो रिलेटिवली हम उसका रिलेटिवली अलग से देखेंगे वीडियो में कि ये कैसे नीचे की तरफ जाता है। वो मैंने क्रांति की में भी बताया था कि कैसे जाता है, और आगे भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये है सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। तो हम बहुत सारी चीज़ें आगे देखेंगे कि दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, और सूरज कभी पूर्व में कभी उत्तर पूर्व में उदय होता क्यों नजर आता है, और कभी हमारे सिर दिन के 12 बजे कभी सिर के ऊपर और कभी दूर उत्तर दक्षिण की तरफ क्यों चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये दोस्तों आपको ये घटनाएं बताई कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है। धन्यवाद दोस्तों।